बहुत सारे बहरूपिया लोग चीबर पहन करके पता नहीं किस संस्था से जुड़े हुए हैं, पता नहीं किस संस्था ने बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को कलंकित करने के लिए, बौद्ध में भारत की संरचना को पूरा न होने के लिए, उसमें व्यवधान पैदा करने के लिए ऐसे ऐसे लोगों को चीवर पहनाया है जो इस तरह के कृत्य कर रहे हैं ताकि समाज में इस बात को जोर शोर के साथ उठाया जा सके कि देखो बौद्ध भिक्षु ऐसे होते हैं। कोई कहता है हनुमान चालीसा का पाठ करो तो ये ठीक हो जाएगा, कोई कहता है गाय का पेशाब पियो उससे ठीक हो जाएगा, कोई ये कहता है गोबर के उससे जो ठीक हो जाएगा। अरे मूर्ख हो, मैं इस वैज्ञानवादी देश में रहने वाले लोगों से ये कहना चाहता हूँ, अगर गोबर से ये दूर हो जाए तो क्या जरूरत है वैक्सीन मंगाने की। खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मेरे प्रिय देशवासियों, आज मैं 2064वीं त्रिपावन वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी के सुखी जीवन की मंगल कामना करता हूँ। स्मरण रहे, विगत 2 बरस से कालचक्र मैदान बोधगया में हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बुद्ध जयंती समारोह मनाया जाता था वो संपन्न नहीं हो पा रहा है। हालांकि इस वर्ष भी 33वीं अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध जयंती समारोह हेतु बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति ने लिखित में 25, 26, 27 की हमको स्वीकृति प्रदान की थी, लेकिन कोरोना वायरस के चलते बिहार सरकार की राज्य में 31 मई तक लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसकी वजह से बुद्ध जयंती समारोह का होना संभव नहीं है। आप सभी जानते हैं कि भारत की धरती पर 14 अक्टूबर सन 1956 को बौद्ध धर्म स्वीकार करते हुए बोधसत्व डॉक्टर अम्बेडकर ने ये सोचा था, ये कल्पना की थी कि मैं भारत की धरती पर बौद्धमय समाज की संरचना करूं। इस देश में कभी बुद्ध ने बुद्धत्व पाने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ ने संसार के जनमानस को प्रज्ञा की ज्योति से योत प्रोत करके अंधकार से निकाल कर बाहर उजाले में खड़ा किया। वही विषमता मिटाने का काम किया, समता मार्ग लोगों को बताया। अगर सही माने में देखा जाए तो भारत की धरती पर लोकतंत्र की स्थापना जो 2564 वर्ष पूर्व तथागत बुद्ध ने बोधगया में महाबोधि टेम्पल के पीछे जो वज्रासन है जहाँ की थी, उन्होंने विभिन्न जाति के लोगों को एक शरण में लाने के बाद जो जातिविहीन समाज की रचना का ख्वाब देखा वो उन्होंने साकार किया था। आज बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बौद्ध धर्म को स्वीकार हुए लगभग 64 वर्ष होने को आ रही है, लेकिन मैं भारत की धरती पर देखता हूँ बुद्ध विहारों का निर्माण तो बहुत हुआ, भिक्षुओं का भी बहुत ज़्यादा संख्या में लोग भिक्षु बने, लेकिन वो भिक्षु क्यों बने, उनका उद्देश्य क्या है, लोगों ने बुद्ध विहारों को क्यों बनाया, लोग बुद्ध विहारों में क्या करना चाहते हैं, तब मैं इसे गहराई से देखता हूँ। तो जो लोग बौद्ध नहीं हैं लेकिन अपने को बौद्ध कहते हैं, बुद्ध विहारों का जो निर्माण किया है लेकिन बौद्ध संस्कारों से वाकिफ नहीं है। कुछ चीज़ें जैसे जन्म संस्कार है, विवाह संस्कार है, मृतक संस्कार है, खीरदान है, बच्चों का विद्या संस्कार है या मुंडन संस्कार है, ये संस्कार तो लोगों ने प्रचलित रूप में अपना लिए, जिन्हें भिक्षु लोग कराते हैं। और आम तौर पर सभी भक्ति लोग बोलते रहते हैं भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा, भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा, भगवान बुद्ध ने ये कहा, भगवान बुद्ध ने ये कहा, लेकिन मैं आज तक ये नहीं समझ पाया वह शास्त्रा जब अंगुलीमाल डाकू के सामने खड़ा होता है जिसने तमाम लोगों की हत्या कर दी, तो वो अंगुलीमाल का खड़हर जो है उनके ऊपर चलता नहीं है, उसके हाथ कांपते हैं। उस समय के राजकुमार
राजाओं के बेटे, नौजवान जिनकी शादी नहीं हुई, वो बुद्ध वचन सुनने के बाद तुरंत तैयार हो जाते थे कि हे भगवान, हम आपकी शरण में हैं, हमें आप भिक्षु बना लें, अपने संग में सम्मिलित कर लें। लेकिन आज 2564वीं त्रिपावन वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर मैं ये कह सकता हूँ, क्यों नहीं लोग जो है बौद्ध भिक्षु बनना चाहते हैं, क्यों नहीं लोग अपने बच्चों को बौद्ध भिक्षु बनने के लिए प्रेरित करते हैं। किसी घर में बच्चों की संख्या ज़्यादा, लड़कों की संख्या ज़्यादा है, क्या एक बच्चे को भिक्षु नहीं बना सकते हैं? प्राय हम देख रहे हैं कि इस भारत की धरती पर 84,000 बुद्ध विहारों को बताया जाता है जिन्हें खंडहर कर दिया, ध्वस्त कर दिया, भिक्षुओं का कत्लेआम किया। मैं सोचता हूँ वो भिक्षु क्यों मारे गए, उन बुद्ध विहारों को क्यों तोड़ा गया। आज भी जगह जगह बहुत सारे बहरूपिया लोग चीबर पहन करके पता नहीं किस संस्था से जुड़े हुए हैं, पता नहीं किस संस्था ने बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को कलंकित करने के लिए, बौद्ध में भारत की संरचना को पूरा न होने के लिए, उसमें व्यवधान पैदा करने के लिए ऐसे ऐसे लोगों को चीवर पहनाया है जो इस तरह के कृत्य कर रहे हैं ताकि समाज में इस बात को जोर शोर के साथ उठाया जा सके कि देखो बौद्ध भिक्षु ऐसे होते हैं। जबकि भिक्षुओं का एक आदर्श होता है, भिक्षुओं की एक करुणा होती है, भिक्षुओं के मन में मुदिता होती है, भिक्षुओं में शील होता है, भिक्षुओं में प्रज्ञा होती है, भिक्षु समाज के प्रति समर्पित होते हैं। वह भोजन हिताय, भोजन सुखाय की भावना को लेकर के जनमानस के बीच में काम करते हैं। जो समाज तन मन धन से बौद्ध भिक्षुओं की, धर्मगुरुओं की सेवा करता है, वही धर्मगुरु तन मन धन से समाज की सेवा करते हैं। लेकिन नहीं जानता क्या कारण है कि आज भिक्षुओं की और उपासकों की दूरी बढ़ रही है। शास्त्रा ने कहा भिक्षुओं को अपने आदर्शों का पालन करते हुए विहारों में रह करके साधना करनी चाहिए और जनमानस के बीच में जाना चाहिए। उन्होंने भिक्षुणियों के लिए भी एक आचार संहिता का यानी घोषणा की थी, जबकि वो आनंद से ये कह रहे थे कि आनंद, संघ में महिलाओं का प्रवेश करना ठीक नहीं है, आगे चल करके ये नुकसानदायक होगा। लेकिन भगवान बुद्ध की बातों पर आनंद ने जिद की। दुर्भाग्यवश मेरा भी नाम आनंद है, उसने जिद की और महिलाओं का संघ में प्रवेश जो था वर्जित था। शास्त्रा ने उसे खुलासा कर दिया। उसके परिणाम क्या निकले सारा देश जानता है, बौद्ध लोग जानते हैं, बौद्ध उपासक उपासिका जानते हैं। आज भी आए दिन भिक्षु और भिक्षुणियों के बीच में लेके विवाद होते रहते हैं। कुछ लोग जाने अनजाने में, जिनको धर्म की जानकारी नहीं है, आंख बीच कर कोई कहता है भिक्षु ठीक नहीं है, कोई कहता है भिक्षुणी ठीक नहीं है। सही माने में यदि लोग बौद्ध हों तो उन्हें जानकारी हो कि एक बौद्ध भिक्षु कैसा होना चाहिए, एक भिक्षुणी कैसी होनी चाहिए, परस्पर उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, समाज के प्रति कैसा होना चाहिए। ईगो से, दादागिरी से कोई भी अगर समाज में सम्मान चाहता है वो प्राप्त नहीं होता। सद्गुणों से, करुणा और दया की भावना से, शुभ कर्म करने से, मानवता की भावना से, नैतिकता के स्तर पर आदमी समाज में उठता है और उच्चतम शिखर तक जाता है। वो डॉक्टर अम्बेडकर उनका उदाहरण है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कितनी कठिन परिस्थितियों में शिक्षा प्राप्त की, कितना उनके साथ जातपात का व्यवहार किया गया, किस तरह से उन्हें परेशान किया गया, उत्पीड़ित किया गया। उसके बावजूद भी जब उन्होंने संविधान की रचना की तो बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी द्वेष के एक ऐसे संविधान की रचना की जो संपूर्ण देश के लोगों को समानता का हक देता है, संपूर्ण धर्म के मानने वाले लोगों को समानता का अधिकार देता है। हर धर्म का मानने वाला, हर जाति का आदमी, हर मजहब का आदमी अपने स्तर से स्वतंत्रतापूर्वक अपने धर्म को मान सकता है। लेकिन बावजूद आज भी इस स्वतंत्र भारत की धरती पर जितने देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं, कहीं कोई हनुमान की मूर्ति रख दी जाती है तो हनुमान मंदिर बन जाता है। चाहे चौराया हो, चाहे बीच बाजार हो, सड़क हो, पहाड़ हो, सरकारी ज़मीन हो, रेलवे की ज़मीन हो या किसी और की ज़मीन हो, जहाँ जिसने जो मंदिर बना दिया आज भी वो खड़ा हुआ है। बेशक सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देता है कि सरकारी ज़मीन पर बने हुए धार्मिक स्थलों को जो इलीगल बने हुए हैं, अतिक्रमण से बने हुए, उनको हटाया जाए, बावजूद वो सब मौजूद है। केवल जब जब टारगेट किया गया तो बौद्ध भिक्षुओं को ही टारगेट किया गया। चाहे वो अयोध्या में राम जन्मभूमि हो, इतिहास बताता है कि वहाँ कभी जो है बुद्ध विहार था, वो बौद्धों की साकेत नगरी थी। लेकिन कुछ चंद ब्राह्मण लोग
जब मैं बोलता हूँ तो मुझे गालियाँ देते हैं, मेरा अपमान करते हैं, माँ बहन की गंदी गंदी गाली देते हैं। मैं ऐसे ब्राह्मणों से आज के दिन ये कहना चाहता हूँ, अगर गाली तुम्हें देनी है तो उन इतिहासकारों को दो जिन्होंने ये कहा कि राम कभी यहाँ पैदा नहीं हुआ। गाली देनी है तो उस सुरेत अज्ञात को दो जिन्होंने ये कहा कि तुलसीदास हिंदुओं के पथभ्रष्टक तुलसी है। अगर गाली देनी है तो भदत कौशल्यायन को दो जिन्होंने तुलसी की 3 पात लिखा। अगर गाली देनी है तुमको, अगर हिम्मत है तो उन लोगों को दो जो ये कहते हैं कि राम कभी यहाँ पैदा नहीं हुआ। मैं क्या गाली देने से किसी समस्या का हल हो जाएगा? कितने ब्राह्मण मेरे साथ गुंडागर्दी करेंगे, कितने ब्राह्मण मेरे जैसे लोगों की हत्या करेंगे, कितने लोग मेरे जैसे लोगों को कत्ल करेंगे, लेकिन सत्य है उसे कभी खत्म नहीं कर सकते। 2,500-3 हजार बरस से एड़ी चोटी का तुम जोर लगा रहे हो, फिर भी बुद्ध के अवशेष इस जमीन के अंदर निकलते हैं, वहाँ कहीं भी तुम नजर नहीं आते हो। उसके बावजूद भी तुम चीखते चिल्लाते हो। क्या वेद में हिंदू है? क्या पुराण में हिंदू है? क्या रामायण में हिंदू है? क्या गीता में हिंदू है? क्या भागवत में हिंदू है? यानी ये देश के इतिहासकार बताते हैं कि हिंदू कहीं भी नहीं है, और अगर हिंदू है तो जातगत लोगों का एक समूह है जो जातवाद के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर, घृणा के आधार पर, मजहब के आधार पर एक दूसरे को मजहब के आधार पर लड़ा देने से इस देश में जो खून खराबा करना चाहते हैं, वो कहते हैं गर्व से कहो अब हिंदू है, जबकि हिंदू शब्द का अर्थ सही मायने में लोगों को पता नहीं है। मैं बुद्ध की धरती पर लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ, इस भेदभाव की नीति का त्याग करो, इस घृणा की नीति का त्याग करो। हम मिलकर के इस देश को स्वर्ग बनाएं, हम मिलकर के इस देश को अखंड बनाएं, हम मिलकर के इस देश को मजबूत करें, हम मिलकर के इस देश में एकता की स्थापना करें, हम मिलकर के मनुष्य में यानी राष्ट्र के प्रति राष्ट्र की भावना पैदा करें। आज हमारे देश में तमाम लोग कोरोना वायरस की चपेट में आके मर गए। हमारे देश में कोई कहता है हनुमान चालीसा का पाठ करो तो ये ठीक हो जाएगा, कोई कहता है गाय का पेशाब पियो उससे ठीक हो जाएगा, कोई ये कहता है गोबर के उससे जो ठीक हो जाएगा। अरे मूर्ख हो, मैं इस वैज्ञानवादी देश में रहने वाले लोगों से ये कहना चाहता हूँ, अगर गोबर से ये दूर हो जाए तो क्या ज़रूरत है वैक्सीन मंगाने की? आप सब जगह गोबर को बंटवा दो। अगर रामदेव के योग से ये सारी कोरोना वायरस नहीं तमाम बीमारियां ठीक हो सकती हैं तो सारे देश के अस्पतालों को तोड़वा दो, सारे डॉक्टरों को कार मुक्त कर दो, केवल बाबा रामदेव को पूरे देश का स्वास्थ्य विभाग सौंप दो। क्या जरूरत है हर्षवर्धन को मंत्री बनाने की? रामदेव को ही जो है स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जाए। उनके चुटकुले, उनके योग, उनकी योग साधना ही देश को स्वस्थ कर देगी। जो व्यक्ति जब बीमार होता है तो अस्पताल में भागता है, यानी एलोपैथी की दवा लेता है, तब उसे शर्म नहीं आती कि ये योग सिखाने वाले योगी, आखिर तुझे फिर वो एलोपैथी की दवा लेने की आवश्यकता क्या है? मैं सभी पार्टी के लोगों से, मैं सभी मजहब के लोगों से, मैं सभी धर्म के मानने वाले लोगों से ये कहता हूँ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, यहूदी हो, मैं हिंदुओं से विशेषकर एक बात कहना चाहता हूँ, जब आप किसी भी जगह को, अपने धार्मिक स्थल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, तो अगर जरा भी तुम्हारी आंखों में कहीं शर्म है तो तुमने जिन बौद्धों के स्थानों पर कब्जा कर रखा है या जिन बौद्धों के स्थान पर तुम बताते हो कि वह पांडव गए थे, कम से कम नैतिकता के आधार पर उन बुद्ध विहारों को तो बौद्धों को सौंप दो। मथुरा में भूतेश्वर से लेके कलटरी तक 26 बहुत बड़े बुद्ध विहार थे। आज मथुरा में जाकर के पुरातत्व विभाग की खुदाई में जो किताबें लिखी गई है उनको जाके लोग पढ़े। अगर मैं ये कहूँ कि इस देश में जितने भी पुराने बड़े बड़े मंदिर हैं सारे के सारे बुद्ध विहारों को तोड़ करके ध्वस्त किया गया और वहाँ मंदिरों का निर्माण किया गया। आज भी बिहार की धरती पर जगह जगह बुद्ध को कहीं तेलिया बाबा के नाम से, कहीं किसी के नाम से पूजा जा रहा है, जबकि बुद्ध की प्रतिमा है बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं। यहाँ तक कि बुद्ध के आगे महाबोधि मंदिर में जब हम अंदर मंदिर में जाते हैं सीढ़ियों से, तो बाएं हाथ पर जो बुद्ध की 5 प्रतिमाएं बनी हुई हैं, लोग उन्हें 5 पांडव बताते हैं। मैं देश के मनीषियों से पूछना चाहता हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सिर पर अगर सर उठा करके उनको जो एक धोती पहना दी जाए तो क्या लोग उसको महात्मा गांधी कहेंगे? या गांधी के सिर पर एक टोपी लगा दी जाए और ये कहा जाए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू है तो क्या ऐसा कहेंगे? अरे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये झूठ बोलना बंद कर दो। इस देश में त्राह त्राह मची है।
लोग वैकेंसी के अभाव में मर रहे हैं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को एक सेकंड की फुर्सत नहीं है कि वो मरने वाले लोगों के घरों में जाकर के झांके, उनके आंसुओं को देखे, उनको क्या तकलीफ हो रही है। इतने किसान जो यहाँ पर भूख हड़ताल कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, जाने कब से बैठे हुए हैं, कभी उनके ऊपर दया आई? मैं ये जानना चाहता हूँ, जो लोग तुमको वोट देते हैं, जिस वोट के आधार पर तुम चुन के आते हो, अगर तुम्हारा जुल्म और अत्याचार उनके ऊपर बंद नहीं होगा तो भविष्य में तुम्हारा क्या होगा? तुम सोचो। मैं इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर ज़्यादा कुछ न कह करके सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, 50 वर्ष से मैं भारत की धरती पर देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, मानवता के लिए, राष्ट्र की भावना लोगों में जागृत करने के लिए, आदमी को आदमी से प्रेम करने की भावना से ओतप्रोत करने के लिए निरंतर एक कोने से दूसरे कोने पर, दूसरे कोने से तीसरे कोने पर घूम घूम कर जनमानस के बीच में मानवता का संदेश दे रहा और विगत 20 साल से बुद्ध ज्ञान की महाबोधि बिहार की लड़ाई को लड़ रहा। मैं अंधविश्वास, रूढ़वाद, पाखंडवाद, ढोंगवाद के खिलाफ हमेशा बोलता रहा। उसका ही परिणाम है कि आगरा में विगत 40 वर्ष से जो मेरी कुटी बनी हुई थी, रेलवे वालों ने सबको छोड़ करके केवल मुझको ही टारगेट किया। मैं भारत के बौद्धों से कहना चाहता हूँ, क्या तुम बौद्ध हो? क्या बौद्धों पर ऐसा ही अत्याचार होगा? क्या भिक्षुओं पर यही अत्याचार होगा? क्या यही बौद्धों की परिभाषा है? क्या इसी से बौद्ध धर्म फैलेगा? क्या तुमने सही माने बौद्ध धर्म जान लिया है? तुमने केवल बाबा साहब को माना है, बाबा साहब के मार्ग को नहीं माना है। तुमने बुद्ध को माना है, बुद्ध के मार्ग को नहीं माना है। इसलिए मैं तुमसे कहूँगा, बुद्ध को नहीं, बुद्ध के आदर्श का पालन करो, बाबा साहब को नहीं, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलो। जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया, जिसके लिए वो लड़े, जिसके आधार पर उन्होंने संविधान बनाया, आओ हम सब मिलकर के उस संविधान पर चले और अपनी देश की एकता के लिए कार्य करें, तो निश्चित तौर से हमारा देश विश्व गुरु कहलाएगा और सारी दुनिया के लोग शांति की खोज में इसी बुद्ध की धरती पर आएंगे। फिर से ये देश संसार में स्वाभिमान के साथ सिर उठा के जिएगा और कहेगा कि यही वो बुद्ध की धरती है जहाँ कभी सम्राट अशोक ने जनमानस के बीच में एक ऐसा कार्य किया कि जब तक इतिहास रहेगा, सम्राट अशोक का ही नहीं, बुद्ध का नाम संसार में लोग लेते रहेंगे। पुनः एक बार आपके सुखी जीवन की मंगल कामना करता हूँ और अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। अगर आप चाहते हो कि हम समाज के लिए काम करते रहें तो हमें आर्थिक सहयोग करें। ऊपर